what are the side effect of एंडेरॉल? फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखना कि ये ब्रांकोस्पाज्म काज करती है, ब्रांकोस्पाज्म काज करती है। ब्रांकोस्पाज्म जैसे इसलिए ये मना है, कंट्रा इंडिकेटेड है इन अस्थमेटिक पेशेंट। एक पेशेंट है उसको दमा है, अस्थमा है, तो उन हालत में इसको प्रोफेनोलॉल या एंडेरॉल जो है ये सख्ती से मना है, क्योंकि ये ब्रांकोस्पाज्म करती हैं, यानी इंसान की हवा की नाली जो है इसको या ब्रांकस जो है इसको तंग करती हैं। दूसरा इसका साइड इफेक्ट क्या है? इसका बड़ा साइड इफेक्ट है कि मोस्ट ऑफ पीपल जो है इसका क्या होता है, इसका एडिक्ट होते हैं, ज्यादा लोग जो है इसके एडिक्ट है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा जो है हम इसका साइड इफेक्ट क्या है, ये ब्रेडिकार्डिया काज करते हैं, ब्रेडिकार्डिया हार्ट के रिदम को या हार्ट बीट जो है इसको 50 से कम करती हैं ड्रास्टिकली, और नतीजे में क्या होते हैं, हार्ट ब्लॉक भी होते हैं, हार्ट ब्लॉक, राइट हार्ट ब्लॉक, या जो है राइट बंडल ब्रांच ब्लॉकर, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉकर, जिसको मुख्तलिफ ने L-BBB ये नाम से याद करते हैं, या राइट BBB, ये जो है इसका एक बड़ा साइड इफेक्ट भी होता है। कोल्ड एक्सट्रीमिटी, ये क्या करते हैं, कोल्ड एक्सट्रीमिटी मींस इंसान के जो है हाथ पांव जो है ये ठंडी होती है, और इसके साथ ही फटीग, इंसान जो है थकावट महसूस करता है। जब वो एंडेरॉल इंसान इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे इंसान जो है वो थकावट महसूस करते हैं, और इसके साथ ही इसका एक और जो है नेजल कंजेशन काज करता है, नेजल कंजेशन। नेजल कंजेशन का क्या मतलब है, इंसान की नेजल ब्लॉक जो है, इंसान के नोज जो है ये अमूमन ब्लॉक होती है। जब इंसान रात को एंडेरॉल खाती है तो इसका एक साइड इफेक्ट ये भी है कि ये जो है क्या करती है, ये इंसान की नोज जो है इसकी नेजल कंजेशन काज करती है, और नेजल कंजेशन की सूरत में इंसान को कभी कभी ऐसा होता है कि नींद में जो है इंसान खराटी लेते हैं, नींद में जो है वो घबराहट की या डीप जो है वो स्लीप में जाती है, और नतीजे में क्या होता है, कभी कभी स्लीप में यानी नींद में उसको जो है वो खतरनाक किस्म की ख्वाब जो है आती है। इसका एक बड़ा साइड इफेक्ट ये भी है कि डिस्टर्ब लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, इसका खतरनाक पहलू ये है कि इंसान की जो लिपिड, इसको हम कहते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म में जब डिस्टर्बेंस आते हैं तो नतीजे में क्या होता है, टीजी इंसान का ट्राइग्लिसराइड जिसको हम कहते हैं टीजी, इसको इंक्रीज करती हैं, टीजी इससे इंक्रीज होते हैं। जब टीजी इंक्रीज होते हैं तो नतीजे में क्या होता है, एचडीएल जो है जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपिड जिसको हम कहते हैं, ये डिक्रीज होते हैं। नतीजे में एलडीएल जो है क्या होते हैं, लो डेंसिटी लिपिड जिसको हम कहते हैं या गुड बैड कोलेस्ट्रॉल, इसका तादाद क्या होता है, ये इंक्रीज होते हैं, और नतीजे में क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस खास करते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस ये खास करते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये साइड इफेक्ट है एंडेरॉल के। एंडेरॉल की साइड इफेक्ट बहुत कॉमन है, इसलिए एंडेरॉल का इस्तेमाल जो है ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जब इंसान को जरूरत हो तो एंडेरॉल इस्तेमाल करना चाहिए। ये इसके फवाइद भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके साथ ही इसकी साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए एंडेरॉल का इस्तेमाल जो है कम से कम होना चाहिए। भाई इसके साथ ही एक शॉर्टकट में बयान करता हूँ कि एंडेरॉल जो है ये जब हम इस्तेमाल करते हैं तो एंडेरॉल को कम मकदार में लेना चाहिए, ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल हम एक पेशेंट को एंडेरॉल देते हैं तो कम से कम यानी हाफ टेबलेट से इसका इस्तेमाल होना चाहिए। जब ये हाफ टेबलेट से इस्तेमाल करती हैं आप लोग रोजाना एक हाफ टेबलेट, फिर जो है इसको 1 टेबलेट तक लेना चाहिए, और 10 मिलीग्राम से स्टार्ट लेना चाहिए। तो जब ये फिर इंक्रीज करते हैं हम 40 मिलीग्राम, तो जब ये 3 महीने या 5 महीने या 6 महीने हम इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह नहीं है कि हम अचानक जो है इसको छोड़ते हैं। बहुत से लोग इस तरह करते हैं कि एक दिन जो है एंडेरॉल खाते हैं, 3-4 दिन जो है वो नहीं खाती, फिर 3-4 दिन खाती है, तो इसका बड़ा साइड इफेक्ट होता है, एडवर्स इफेक्ट होती है, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है हमारे ब्रेन पर इसका इफेक्ट है, सीएनएस पर इसका इफेक्ट है। तो इसलिए एंडेरॉल जो है जब इस तरह आप स्टार्ट करते हैं, इस तरह इससे ग्रेजुअली जो है इसको छोड़ना चाहिए, इस तरह नहीं है कि अचानक इसको हम छोड़ दें। और एंडेरॉल के साइड इफेक्ट को भी मद्देनजर रखना चाहिए, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में, सोसाइटी में एंडेरॉल बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी फवाइद भी ज्यादा है, लेकिन इसके साथ ही इसकी साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है।